हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में शिवोपाध्याय व्याख्यान से। साथियों, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 1 देख लिया है। आइए आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कंट्रासेप्टिव मेथड क्या था। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कंट्रासेप्टिव मेथड मीन्स जो अनवांटेड बर्थ होते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है, कौन कौन से उसमें मेथड हैं। उसमें मेथड सारे हम समझेंगे आज। उसमें बैरियर क्या है, केमिकल मेथड क्या है, टर्मिनल क्या है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको समझना है कि टेम्पोररी या स्पेसिफिक मेथड क्या होता है। तो आइए लेट नहीं करते हैं, अपना नोटबुक निकाल लीजिए और जो इंपॉर्टेंट बातें लिखाता चलूंगा, लिखते हुए चलेंगे। देखेंगे, देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड, अनवांटेड बर्थ को प्रिवेंट करना, रोकना, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड। दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? टेम्पोररी या स्पेसिफिक मेथड कहते हैं। दूसरा कौन सा है? टर्मिनल मेथड। जब हम बात करते हैं टेम्पोररी या स्पेसिफिक मेथड, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। केमिकल होगा, बैरियर मेथड होगा। आइए केमिकल मेथड में हम देखेंगे कि स्पर्मिसाइड क्या है, कैसे वो स्पर्म को फ्री करना है, कैसे ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है। ये तमाम चीज हम देखने वाले हैं, तो लेट नहीं करेंगे, देखेंगे केमिकल मेथड में। ले लेंगे यहाँ पे केमिकल जो यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज स्पर्मिसाइडल एजेंट। क्या नाम है इसका? स्पर्मिसाइडल एजेंट। जो कहाँ पे जाता है? अटैच होता है, विच अटैच themselves to spermatozoa and inhibit, कम कर देते हैं, inhibit oxygen uptake and kill the sperms। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? हम लोगों ने कौन सा केमिकल यूज किया भाई? तो केमिकल का नाम क्या है? स्पर्मिसाइडल एजेंट। स्पर्मिसाइडल एजेंट जाता है और प्रोटोजोआ जो होता है, सॉरी, स्पर्मेटोजोआ जो होता है, उसी से जाकर के अटैच हो जाता है। तो जैसे अटैच होता है तो आप देख सकते हैं कि क्या कर देगा ये, ऑक्सीजन जो चाहिए स्पर्म को, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, जिन उसको रोक देगा। और जब ऑक्सीजन स्पर्म को मिलेगा नहीं, तो धीरे धीरे उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी और फाइनली वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्लियर है? आगे अगर हम इसमें समझना चाहें, अगली बात बता सकते हैं कि these मेडिसिन आर कैसे बनते हैं, और कंपोस्ट कैसे होते हैं भाई? ये कंपोस्ट एक केमिकल से मिलकर बना होता है, लाइक क्या नाम होता है उसका? जिंक सल्फेट से रहता है, मिला रहता है। पोटेशियम परमैंगनेट केमेनोफोर से मिलकर बना होता है। और आप देख सकते हैं इसमें एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, है ना, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? उस स्पर्मिसाइडल एजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ कितनी बात है? आगे इसमें देखेंगे, ये जो केमिकल है, यानी बता सकते हैं यहाँ पे आप, द केमिकल्स कंप्लीटेड कंप्लीटली कंप्लीटली क्या करते हैं? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं ये? डिस्ट्रॉय स्पर्म। भाई ये सब मिल करके एक मिशन काम करते हैं, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय द स्पर्म कॉल्ड, इससे इनका नाम क्या हो जाता है? स्पर्मिसाइड। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पर्मिसाइड, तो कह दीजिएगा स्पर्मिसाइड इज दैट केमिकल व्हिच कैन किल द स्पर्म। भाई ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, स्पर्म फाइनली मर जाएगा। कौन से केमिकल यूज करने पर ऐसा होता है? जिंक सल्फेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, ये सब जाकर के वहां पे अटैच हो जाते हैं और फाइनली उसको क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा मेथड आएगा, बैरियर मेथड। क्या नाम है उसका? बैरियर मेथड। अब देखिए, बैरियर मतलब रुकावट, जो हम सब यूज करते हैं
उनको बोलते हैं बैरियर मेथड। देखिए बहुत आसान है ये भी। बैरियर मेथड में देखेंगे इससे जो ओवम होते हैं और जो अस्पम, ओवम एंड अस्पम, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट, इनको हम क्या करते हैं, प्रिवेंटल या कह दीजिए प्रिवेंटेड, कहाँ पर, फ्रॉम फ्रॉम फिजिकली, फ्रॉम फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, यानी कि जब अस्पम और ओवम जब फिजिकली मीट करने वाले होते हैं तो उस दौरान इसको रोक दें ताकि अस्पम सर्विकल कैनाल के माध्यम से वेजाइना के थ्रू पहुंच ना पाए फीमेल बॉडी में, ठीक है ना। तो उसको रोकने का ट्रिक क्या होता है, बैरियर मेथड होता है। जैसे अगर आप मेल में बात करें तो मेल में मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग यूज करते हैं कॉन्डम, और बताइए कॉन्डम का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसको समझेंगे। देखिए ये थिन मेम्ब्रेन होता है, पॉलीथीन बना होता है, पॉलीथीन बैग की तरह होता है, पॉलीथीन में कैसा होता है, थिन होता है, रबर की तरह होता है। एक कवर करते हैं इसको, कहाँ पर, कवर ऑन, या तो पेनिस पर कर सकते हैं या तो फिर वेजाइना एंड सर्विक्स, सर्विक्स पर कवर करते हैं कब, बिफोर बिफोर क्वाइटस, यानी अस्पम का इजिकुलेट करना जब शुरू हो जाता है क्वाइटस के दौरान, क्या करते हैं उसको हम पहन लेते हैं, दैट ejaculated semen would not enter into female part of female reproductive tract कह दिए, reproductive tract, जो कि क्या करता है, which prevent एसटीडीएस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता भी है। जैसे क्या और कर सकता है, एड्स को रोक सकता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, इस माध्यम के दौरान हम क्या कर सकते हैं, चीजों को रोक सकते हैं और अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। समझ में आया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं अगर एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, देखिएगा, देखो जैसे हम यहाँ पर ये जो होता है बेटा, ये मेल में हम यूज कर सकते हैं, मेल कॉन्डम में इसको जो हम यूज करते हैं, ये इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, फीमेल कॉन्डम, यानी मेल और फीमेल दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यूज इस बैरियर का कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और चाहिए तो आप लिख लीजिए, जो मेल में है, मेल में जो फेलियर रेट है 10 से 14% का होता है, और फेलियर रेट अगर आप फीमेल में देखें, फीमेल में तो 5 से 15% है। तो ये जो फेलियर रेट होता है मेल के केसेस में 10 से 14% है, और फीमेल के केसेस में 5 से 15% थोड़ा बहुत फेलियर हो सकता है, अदरवाइज ये सबसे सुटेबल मॉडल है। क्लियर है यहाँ तक बात है, आगे देखेंगे। अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे, इसका आप इसमें छाप लीजिए। ये एक काम करिए, यहीं पे हम लोग फीमेल वाला भी देख लेते हैं। ये मेल वाला हो गया, अगर मैं यहीं पे फीमेल वाली बात करता हूँ कि फीमेल में कैसे वो बैरियर का यूज कर सकते हैं। देखिए फीमेल में बहुत आसान है, जो डायफ्राम होता है, डायाफ्राम कामा लगाएंगे, सर्विकल कैप्स, या फिर हम इसमें यूज करते हैं बोल्ट्स, बोल्ट्स हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं, आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, किससे बने होते हैं, मेड ऑफ रबर, जिसको इंसर्ट करते हैं, दैट इंसर्टेड इन फीमेल
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर, किसको कवर करते हैं भाई? सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है ना। यानी क्वाइटस के दौरान फीमेल के केसेस में हम डायफ्राम और सर्विकल कैप्स या फिर ओट्स क्या करते हैं, ये सब उसको वेरिएट करने का काम करते हैं। और कुल मिलाकर के ये जो रबर होता है इसको हम फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करवा देते हैं, ताकि हम क्या करते हैं, फीमेल के द्वारा आए हुए स्पर्म को बाहर किया जा सके या फ्यूज ना कराया जा सके। तो ये सारा चीजें क्वाइटस के दौरान हो सकता है। यानी ये सब क्या करते हैं, इनका काम होता है ब्लॉकिंग करने का काम। तो देखिए क्या काम करते हैं, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को ये लोग मिल करके क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जाने ही नहीं देते वहां तक। अर्थात हम कह सकते हैं स्पर्मिसाइडल हो गया, स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेलीज या फोम, ये सभी क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं कहाँ पर, फीमेल्स के केसेस में, ताकि हम लोग क्या करें, कंट्रासेप्टिव मेथड में इसका यूज किया जाता है ताकि वो फ्यूजन ना हो पाए, ठीक है ना। जैसे इसमें एक चीज अगर आप एक छोटा सा मैं फिगर बना दूं, देखो जैसे डायफ्राम्स की बात अगर मैं करता हूँ तो इसके ऊपर हम इस तरह से कवरिंग बना देते हैं, इससे ये डायफ्राम पर चला जाता है ना। अगर सर्विकल पर आप देखेंगे तो सर्विकल पर आप देख पाएंगे तो इससे भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सर्विकल पर आप देख पाएंगे कैप होता है, और वॉलेट्स जो होता है देखेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वॉलेट्स वाला है, ये वाला सर्विकल कैप होता है, और इसको क्या बोलते हैं भाई, डायफ्राम पर यूज किया जाता है। तो ये सारे जो मेथड हैं, जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड एंड इट कैन ब्रेक अनवांटेड बर्थ आल्सो, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं इसको चलिए अगला इसमें देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है बीच में चलेगा, फिर आगे मैं बताता हूँ। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, जिसे होता है क्या है कि हम किसी भी चीज को इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, लोगों के अंदर हम कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आखिर इम्प्लांटेशन कब संभव हो सकता है, इम्प्लांटेशन करवाने के लिए किस तरह से हमको अपने कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देना है। तो हम उन्हीं चीजों के बारे में अगर बात आपसे करें तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, सबसे पहली बात तो जब आप ये करवाने जाते हैं, लोगों के अंदर इंट्रोडक्शन इसका करवा रहे हैं, जब ये इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर मिलना चाहिए ताकि आपका साधन वहां तक पहुंच सके, ये जरूरी है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हो जाएगा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, यानी इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो इस काम को बेहतर तरीके से क्या कर सके, अंजाम दे सके। तीसरा आप कह सकते हैं मटेरियल या मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, यानी वहां पर जो मटेरियल सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है या मटेरियल सपोर्ट है, वो हमको क्या होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए, ताकि हम इम्प्लांटेशन को बेहतर तरीके से कर सकें। क्लियर है हम? आगे मैं यहाँ बताऊं, देखेंगे ये क्या होते हैं बच्चे कि these are essential to provide medicine, they provide for the medical assistance that care, ये क्या करते हैं, that care to pupil in reproductive related problems, like कौन कौन से प्रॉब्लम्स रिप्रोडक्टिव से हो सकते हैं, उसके लिए ये लोग समाज में लोगों को जागरूक करेंगे और इम्प्लांटेशन करने का तरीका बताएंगे। तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे
प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एसटीडी हो ही गया था, है ना, तो लिखेंगे एबॉर्शन, एबॉर्शन के दौरान भी ये सब यूज करेंगे। फिर ले लेंगे इसमें क्या, कॉन्ट्रासेप्शन, लिखता हूं यहाँ पर मैं, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, या इनफर्टिलिटी, ईटीसी। ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को हम चाहते हैं गांव गांव पहुंचाएं और इम्प्लांटेशन करने की जो रेट है उसको बेहतर कर सकें, तो ये सारे सिस्टम हमको क्या देना पड़ेगा, वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ में आगे की बातें, पता लगा कि यह इम्प्लांटेशन आप करने के लिए कहीं जा रहे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका संसाधन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो कैसे हो पाएगा, संभव है नहीं। या हो सकता है कि मान लीजिए संसाधन पहुंच जाए लेकिन आपके पास प्रोफेशनली एक्सपर्टीज नहीं है, वहां पर जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो भी है नहीं, कैसे काम हो पाएगा। ये दोनों हो गया, लेकिन मटेरियल सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, आप गांव में एंट्री किए, आपको मारना पीटना लोग शुरू कर दिए, उनको लगा कि नहीं आप तो उनके लिए नुकसानदायक काम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीजों को व्यवस्थित करके तब हम अपने समाज को, अपने देश को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बचा सकते हैं और ऐसे रोगों से क्या कर सकते हैं, फाइट करने में सफल हो सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज मैं इसमें आपको बताऊं, आपने बता रहा हूं, देखिए, मिसयूज ऑफ मिसयूज ऑफ एमनियो सेंटेसिस, नाम सुना है, एमनियो सेंटेसिस का मिसयूज आप लोग करते हैं। बच्चा गर्भ में भी माता के धारण किया गया है, अभी अंदर ही है, हम पहले से पता कर लेते हैं कि उसका जेंडर क्या, मेल है कि फीमेल है, अगर फीमेल फीटस है तो उसको किल करवा देते हैं, भ्रूण हत्या हो जाती है। तो ऐसे चीजों का यूज गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया कि ये सब मत करिए, हमको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चाहे वो बच्चा हमारा लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी पहले से प्री जेंडर डिसाइड करने पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ये भी एक पहलू है जो इस पूरे फील्ड में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम उसी में थोड़ा देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। देखिए होता क्या, जैसे मान लेता हूँ, कैसे, जैसे मैंने कहा कि मिस यूज, एमनियोस्टेसिस का कैसे यूज करते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये सपोज मान लेता हूं मैं कि यहां पर एक मान लेता हूं कि एक बच्चा यहाँ पे माँ के गर्भ में है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यूज किया जाता है, कैसे लोग इसका मिस यूज करते हैं, कैसे नुकसान होता है हमारे समाज पे, उन्हीं चीजों को हम देखने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर बेटा एक लगा होता है इस तरह से, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ अल्ट्रा साउंड ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग। तो ये अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर मॉनिटरिंग होता है, जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंफर्म करेंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे इसमें ये जो भरा रहता है इसमें, ये इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि एक इस तरह से यहाँ पर हम लोग नीडल डाल देते हैं, नीडल जाएगा, है ना। उस नीडल से हमें एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर करना है, खींच लिए, देखेंगे इसको समझेंगे, फ्लूइड से खींचा इसको, और ये जो हमारा ये वाला भाग होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस वाला भाग हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारा फीटस वाला है, यहाँ पे फीटस वाला भाग होता है। अब देखिए इस नीडल के माध्यम से हमने क्या लिया, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए आपको, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड को हमने क्या किया, ड्रॉ किया, खींचा, कैसे खींचा, विद ए नीडल अंडर द अल्ट्रा
साउंड गाइडेंस, यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के माध्यम से हमने एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर दें, खींच लिया। अब जब आप जूस को यानी फ्लूइड को निकालेंगे एमनियोस्टेसिस को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर होगा क्या इस, अच्छा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका टेस्ट हम लोग कब करवाते हैं। तो देखिए जो इसका टेस्ट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यूजुअली हम लोग कब कराते हैं, जब बच्चा या 14 से 18 वीक्स का जेस्टेशन यानी पीरियड जब आता है, यानी 14 से 18 सप्ताह का बच्चा पेट में होना चाहिए, तब हम लोग जाकर के चेक करा सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब हम लोग एमनियोस्टिक फ्लूइड निकालते हैं तो इसमें हमको मिलता क्या भाई, ये 46 क्रोमोसोम आपको पता है बॉडी में होता है, निकला है। जब निकालेंगे तो उसमें हमें क्रोमोसोम्स तो निकला ही निकला, साथ ही साथ उसके पूरे जेनेटिक कैरेक्टर की बात पता चल जाती है। यानी इसमें आप देख सकते होंगे ये 44 प्लस XY होगा तो यहाँ मेल हो जाएगा, 44 XX होगा फीमेल हो जाएगा। यानी हमको ये पता चल जाता है कि एमनियोस्टिक फ्लूइड के माध्यम से हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होता तो लोगों के अंदर ये भावनाएं आती हैं कि फीमेल मतलब बच्चे में से उसको किल करवा देते हैं, यानी भ्रूण हत्या करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट ने ये सब चीजों पर ध्यान रखने की बात कही है। इसके लिए अलग अलग एजेंसीज को टेंडर दे रखा है कि आप लोग ये पूरे गांव गांव तक पहुंचाइए, ताकि हमारा समाज जागरूक हो सके, समझ डेवलप कर सके और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन कर सके, ताकि हमारे देश में ऐसे कोई युवा ऐसे बहुत ही कम प्रतिशत ही नजर आए जो इस प्रॉब्लम से झेल रहे होते हैं। यानी हमको कम करने का एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दे दिया गया है, हम सब मिल करके इसको कम करने की कोशिश करें। समझ में आ गया। इतनी बातें मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है कि आपको आ रहा होगा। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन वाला बात बता दिया, कैसे इसका मिसयूज किया जाता है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे IUD के बारे में, और मतलब इसमें हम लोग जो अगला टॉपिक हमारा होगा IUD। आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। देखिए अब ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं जो कि कुछ नॉन मेडिटेड आएंगे, अभी इसमें कुछ नॉन मेडिटेड मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पर आपको देखेंगे इसमें कुछ कॉपर रिलीजिंग मिलेंगे यहाँ पर आपको। तीसरे नंबर आपको मिलेंगे कुछ हार्मोन्स रिलीजिंग IUDs। ये तमाम प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी यूटेरस में ही ले जाकर के इंट्रा क्या करते हैं, इस प्रकार की डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वह अंदर पड़ा रहता है। जब जब अश्वम आता है तो अश्वम को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है यानी इनएक्टिव कर देता है। तो ये कैसे ट्रिक है, कैसे मेथड है, ये तमाम चीज हम लोग देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर आज का आपका होगा नहीं, ये लेक्चर जो अभी आज मैंने पढ़ा दिया है इतना ही आज करेंगे। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे IUDs के बारे में। बहुत छोटा 2 ही लेक्चर और बच्चा इसमें खत्म हो जाएगा। मेन IUDs समझेंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत पॉपुलेशन डिस्पोर्ट के बारे में देखेंगे, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं इसको हम समझ करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो छोटा सा टॉपिक रहा होगा मजा आया होगा, समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़िए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।